जैसे जैसे रुपया गिरता था वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती थी, क्योंकि आजकल तो गड़े खजानों से जो ये खजाना लूट रही है देश की जनता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की तो गरिमा उसी से बढ़ रही है। वहीं तो अरमानी के सूट 5-5 लाख के आ रहे हैं, 1.5 लाख की मोबाइलों की घड़ी देश के प्रधानमंत्री पहन के घूम रहे हैं। नहीं देखा तो देश के प्रधानमंत्री क्या पहनकर घूमे, ये क्या बात होती है निगतबाजी? मैं तो हैरान होती हूँ, लगातार आप लोग 1947 वाले हालत में देश की जनता रहे, क्यों नहीं पहनेंगे देश के प्रधानमंत्री? बिल्कुल पहनेंगे। सबके चेहरे पर शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए अगर आज की तारीख में 80% लोगों को अनाज बांटने के बावजूद भूख से मौत होना चाहिए। कौन चिंता का विषय है? किसकी जान गई है? चिंता का विषय है, किसकी जान गई है? चाय भी अब सोच समझ के पी जाती है, महंगाई हर घूंट का हिसाब मांगती है। जब यहाँ डीजल पेट्रोल जब कच्चे दाम की कीमत 2015 में 2016 में 2020 शायरी लिख कर ले आए थे अनुराग बदारे जी। मैं अपनी बात कह लूं, वो तो चाय पीना तो 2014 से आपने छोड़ दिया। बड़ी दिक्कत आपके साथ है कि बीजेपी की जैसी बात करो तैसी आप एक फार्मूला खोजने लगते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत अच्छी तरह सरकार को डिफेंड कर लेती हैं। अरे भाई महंगाई पे ही बोल रहा था, लेकिन आपको दर्द हो गया कि मैं बीजेपी की पोल खोलने लगा, आपको तकलीफ होगी, आप तब से 5 मिनट बिना सांस लिए आप बोलिए। गोदी पत्रकारों का मोदी प्रेम छुपा ही नहीं छुपता। जब भी कोई विपक्षी पार्टी का नेता बीजेपी और खास तौर पर मोदी जी के बारे में कुछ भी बोलता है तो बीजेपी के प्रवक्ता से पहले ये गोदी पत्रकार बीच में कूदकर मोदी जी का बीच बचाव करने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ मिलकर जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी बीजेपी और मोदी जी को घेर रहे थे तो फिर कैसे गोदी मीडिया एंकर चिंता त्रिपाठी को मिर्ची से लग जाती है और वो इन प्रवक्ताओं से भिड़ बैठती है। तो मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई जल्दी फोकस करो। प्रेम शुक्ला जी सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि प्रधानमंत्री जब भी कुछ कहते हैं देश के भीतर एक वर्ग की दिल की धड़कनें बढ़ी रहती हैं। प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं कि आपदाओं का दशक हो सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं, तो देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि किस्तों में महंगाई सरकार अभी बढ़ाने वाली है? देखिए, सरकार महंगाई बढ़ाने के इरादे में बिल्कुल नहीं है और सरकार ने हर संभव महंगाई से जनता के बचाव का प्रयास किया। आज ईरान और अमेरिका के युद्ध का चौथा महीना चल रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि जो है अभी पिछले 2 दिन पहले हुई है। साफ तौर पर जो है हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से किया गया कि महंगाई को नियंत्रित किया जाए। 2014 से लेकर 2026 के बीच में महंगाई की दर कोरोना जैसी विभीषिका के बावजूद 5% के भीतर रही। 5% के भीतर, यानी कांग्रेस की जो मुद्रास्फीति की दर थी उसकी आधी। तो कांग्रेस की कोरोना जैसी महामारी के बावजूद मुद्रास्फीति की जब यूरोप और अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर जो है डबल फिगर में चली गई, तब भी जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के नागरिकों को पूरी तरह से महंगाई की मार से बचाए रखने में कामयाबी हासिल की। लेकिन अब आपके पास आते हुए देखिए, देश के भीतर युद्ध बंद हो गया होता तो नहीं करना पड़ता। हाँ, ये सही बात है निगत अब्बास जी। ये तो वैश्विक परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जिसमें सरकार के पास ऑप्शन ही नहीं है। गंभीर चुनौतियां हैं, युद्ध से उपजा गहरा ऊर्जा संकट है और केवल देश ही नहीं तमाम विदेशी मुल्क भी ऐसे हैं। खुद अमेरिका को ले लें, वहां पर दाम बढ़े हैं, चीन में दाम बढ़े हुए हैं, तमाम मुल्कों में दाम बढ़े हुए हैं। ऐसे में हमारी सरकार जो दावा कर रही है 3 रुपए तो बढ़ाए गए हैं, जब दूसरे देशों में 30-30 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, हिंदुस्तान के भीतर 3 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं, वो भी तब जब वैश्विक परिस्थितियां हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। निगत अब्बास जी, लोग तेरे को बताते तेरी माँ। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की जनता के लिए मौत का बुफे लगा रखा है। कहीं मणिपुर में मौत, कहीं मॉब लिंचिंग से मौत, कहीं बेरोजगारी से लोगों के सपनों की मौत, कहीं पेपर लीक हो जाने से युवा के भविष्य की मौत, कहीं बेड ढूंढते ढूंढते सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत, कहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लोगों की मौत, कहीं एलपीजी बढ़ रहा है तो भूख से मौत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले जश्न ऐसे मनाते घूम रहे हैं जैसे जनता को इन्होंने नोबेल प्राइज दिया। ये छाती पीटते घूम रहे हैं, जैसे आपने मुझे बताया, बिल्कुल सही कहा कि कई राज्यों में तो 30 से 80% तक पेट्रोल के दाम बढ़े, भारत में तो सिर्फ 3% बढ़े। अब जब बड़ा बुरा लगता है चित्रा जी, जब देश के प्रधानमंत्री मन की बात जनता से आधी अधूरी करते हैं, सच तो बताते ही नहीं पूरा। इन्होंने देश की जनता को ये नहीं बताया कि जब 2020 में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ था, 20 और 30 डॉलर प्रति बैरल हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेट्रोल सस्ता करा था नहीं, एलपीजी सस्ता करा था नहीं, राहत दी थी नहीं, तब ये खजाने भर रहे थे। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर जो टैक्स जनता से वसूला वो 38 लाख करोड़ रुपए था। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि 2014 में जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी वो 9 रुपए थी और आज जो है वो 32 रुपए प्रति लीटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ा दी। पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ?
वो दिन तो लद लिए चित्रा जी, जब जैसे जैसे रुपया गिरता था वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती थी, क्योंकि आजकल तो गड़े खजानों से जो ये खजाना लूट रही है देश की जनता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की तो गरिमा उसी से बढ़ रही है। वही तो अरमानी के सूट 5-5 लाख के आ रहे हैं, 1.5 लाख की मोवादों की घड़ी देश के प्रधानमंत्री पहन के घूम रहे हैं। चश्मे देश के प्रधानमंत्री क्या पहनकर घूमे, बैग और रेंज रोवर, ये क्या बात होती है निगाह तब्बाजी? मैं तो हैरान होती हूँ, लगातार आप लोग चाह रही है 1947 वाले हालत में देश की जनता रहे, क्यों नहीं पहनेंगे देश के प्रधानमंत्री? बिल्कुल पहनेंगे। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का है, देश का है, तो क्या पहनकर जाएगा देश? अभी तो एक में क्या बात, दूसरों के कपड़ों पर टिप्पणी आप करती हैं निगाह तब्बाजी, दूसरों के कपड़ों पर टिप्पणी। अब आप कितना महंगा कपड़ा पहन कर बैठे, कौन पूछने जा रहा है? ये क्या बात होती है? आम जनता को कितनी राहत दी जाती है, हमें इससे मतलब होना चाहिए। वो क्या पहनते हैं इससे क्या मतलब नहीं। आप लोग इस तरह की ओछे टिप्पणी करती हैं, ओछे टिप्पणी है ये, किसी के कपड़ों पर कमेंट करना ओछे टिप्पणी है। अरे सुनिए, बिल्कुल ओछे टिप्पणी है। हमारे देश का प्रधानमंत्री फटा हुआ कपड़ा पहने, आप बोलिए फिर मैं बोलूं। फटा हुआ कपड़ा पहने तो कांग्रेस को अब वो तसल्ली होगी, फटे हुए कपड़ों में जाएं, गंदे कपड़ों में जाएं तो तसल्ली मिलेगी हमें। और भूख से मौत कहां पर हुई है निगाह तब्बाजी? पहले आंकड़ा दीजिए। मेरी बहन, ये गंभीर आरोप है मेरी बहन निगाह तब्बाजी, आपने भूख से मौत का आरोप लगाया है, ये बेहद गंभीर आरोप है निगाह तब्बाजी। मुझे प्रेम शुक्ला से इसका जवाब लेना होगा, मुझे प्रेम शुक्ला से जवाब लेना होगा कि अगर वो 80% आबादी को मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं तो भूख से मौत कहां हो रही है? प्लीज बोलिए 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 बोलिए, प्लीज बोलिए। दलाल 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 बोलिए। भूखे मर रहे हैं लोग, अस्पताल में बेड नहीं है। अभी आपने कहा नहीं कह रही कि अरमान का सूट ही फटता है, नॉर्मल किसी शॉप से 2000 रुपए का सूट फट जाता है। थोड़ी देर पहले आपने कहा है भूख से मौत हुई है। 700 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारी से, भूख से लोग मर रहे हैं चित्रा जी। भूख से किसकी जान कहां पर गई? नरेंद्र मोदी को 750 निगाह तब्बाजी, भूख से किसकी मौत हुई है? मोदी जी की पॉलिसी के लिए शर्मिंदगी की बात होगी कि अगर आज की तारीख में जब हम 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारे देश में किसी नागरिक की मौत भूख से हो, कहां पर वो जगह बताइए, कहां पर भूख से मौत का मामला है? बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे है? मुझे बताइए ना चित्रा जी, कैसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए जब फॉरेन इन्वेस्टर सारा पैसा लेके जा रहे हैं? मैं तो फैक्चुअल बात कर रही हूँ। भूख से किसकी मौत हुई है? अच्छा, बेरोजगारी से मौत नहीं हो रही है लोगों की, मैल न्यूट्रिशन से भारत आज, मुझे आप बताइए कौन से नंबर पर खड़ा है? मुझे बताइए, माल न्यूट्रिशन में अलग अलग राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां माल न्यूट्रिशन है या नहीं? आप बताइए, आप मुझे बताइए कि जो बातें हम बोल रहे हैं वो सच है या गलत है? मैल न्यूट्रिशन है ना, ये है या नहीं? आप बताइए। बोले तो बोले क्या? निगाह तब्बाजी, मैं आपकी सारी बातों से आप मुझे बताइए, मैं तो आपसे फैक्ट पे बात कर रही हूं। कहा जाता है ना भूख से मौत, हम सबके चेहरे पर शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए। अगर आज की तारीख में 80% लोगों को अनाज बांटने के बावजूद भूख से मौत बिल्कुल होना चाहिए। कौन चिंता का विषय है? किसकी जान गई है? चिंता का विषय है। किसकी जान गई है? चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। भारत आज मैल न्यूट्रिशन पे, मुझे आप बताइए कौन से नंबर पे है? आप बताइए कौन से नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैल न्यूट्रिशन पर है? महिलाएं दम तोड़ देती हैं बच्चा पैदा करते करते। मैल न्यूट्रिशन लोग, मैं बस ये कहूंगी, लेकिन बातें कर रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। मैल न्यूट्रिशन में भारत आज कहां खड़ा है? हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए अगर इस तरह की बात है। मैल न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप कैसी बातें जगह तो बताइए, कौन सा बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैल न्यूट्रिशन में कहां खड़ी है जनती? मोदी सरकार की पॉलिसी है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यस 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 यू आर राइट। अरे शर्म कीजिए, 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले दैत्यों से भी ज्यादा जो है इस देश में रक्तपात करने वाले राजीव गांधी की सरकार थी। 10,000 सिखों का नरसंहार कर दिया। अब बीच में चिल्ला रहा मत। अरे चित्रा जी को चुप कराइए, मैं इसके बीच में नहीं बात कर रहा। अबे चीख रही है, अबे चीख रही है, जवाब दीजिए ना। चीख क्यों रही है? अब चीख क्यों रही है? दर्द क्यों हो गया? चीख रही है, चीख क्यों रही है? क्या सच नहीं है कि राजीव गांधी नरपशु थे और उस नरपशु के कार्यकाल में 10,000 जो है सिखों का नरसंहार करने का कुकर्म राजीव गांधी ने कराया? 10,000 सिखों का नरसंहार नरपशु राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ। 10,000 हिंदुओं का नरसंहार, एक जाति विशेष का नरसंहार नेहरू के कार्यकाल में 1948 में हुआ।
पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आके कैसे आ जाता हूँ। चाय भी अब सोच समझ के पी जाती है। महंगाई हर घूंट का हिसाब मांगती है। बाजार में दाम इतने बढ़ गए कि जेब घबराने लगी और टीवी खोलो तो सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगी है। अब कमाल ये है कि सवाल अभी पूछा जा रहा है, बात हो रही 1984 की। अभी पूछा मौत हुई तो मैं डंकी की चोट पे कहता हूँ, नीट में एक बच्चे की मौत हुई है। सुना, नीट में एक बच्चे की मौत हुई है। जब नीट का पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, लखीमपुर में एक बच्चे की मौत हुई है। सनातनी था, हिंदू था। कौन बीजेपी का नेता बोला कि वो सनातनी था, हिंदू था? अभी हिंदू कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, क्या बोले उसके ऊपर में? क्या वो सनातनी हिंदू नहीं था जो फांसी पे लटक गया? आपकी नाकामी की वजह से पूरा परिवार का परिवार उजड़ गया। न जाने ऐसे कितने परिवार तकलीफ में जी रहे होंगे। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप 1948 की बात करेंगे, 1984 की बात करेंगे, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो कंपेयर करने में लगे हैं। ये भूल जाते हैं कि आपने बोला था हम आएंगे तो अच्छा दिन लेके आएंगे, हम आएंगे तो यहाँ नया भारत बनेगा। ये नया भारत है। शर्म करो शर्म। जब यहाँ डीजल पेट्रोल जब कच्चे दाम की कीमत चाय 2015 में, 2016 में, 2020 शायरी लिख कर ले आए थे अनुराग भदौरिया जी। मैं अपनी बात कह लूं। वो तो चाय पीना तो 2014 से ही आपने छोड़ दिया, जब से मोदी जी आपके साथ है कि बीजेपी की जैसी बात करो तैसी आप एक फॉर्मूला खोजने लगते हैं। आप मेरी बात सुनिए। कांग्रेस की प्रवक्ता ने भूख से मौत का जिक्र किया था, लेकिन अनुराग भदौरिया जी मैंने आंकड़ा दिया, आपकी भी सरकार 100% से ज्यादा आप लोगों ने तेल डीजल के दाम बढ़ाए थे। यहाँ तो अभी 60-64% ही पहुंचा अनुराग भदौरिया जी। तो पहले खुद की सरकार में कम करके दिखाए होते। कंपेयर तो ऐसे किया जाएगा ना। मैं और आप दोनों लोग अगर टीवी पर बोल रहे हैं तो जो अच्छा बोलेगा दर्शक तो उसके फैन बनेंगे ना अनुराग भदौरिया जी, ऐसे तो बन नहीं जाएंगे। तो आप कह रहे हैं क्यों आप 2014 की बात क्यों नहीं की जाए? जो छोड़कर गए थे उसके आगे की बात तो की जाएगी ना, लेकिन जो छोड़ा है वो तो बताना पड़ेगा। बोलिए, सुनाइए महाराज, सुनाइए, सुनाते हैं आप, सुनाइए। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत अच्छी तरह सरकार को डिफेंड कर लेती हैं। हाँ। चैट जीपीटी की बात, अरे पढ़ लिख के ही तो बोला जाता है। हाँ। कहीं से तो आदमी पढ़ेगा, किताब से पढ़ेगा, चैट जीपीटी से पढ़ेगा, गूगल से पढ़ेगा, कहीं तो पढ़ेगा ना। जो अनपढ़ लोग वाली बातें करेंगे वो नहीं, जो पढ़े। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मुझे बोलने नहीं दोगे। आप अरे मेरी बात हवा की नहीं है। अरे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि किताब से पढ़ेगा, चैट जीपीटी से पढ़ेगा, गूगल से पढ़ेगा। पढ़ाई तो कहीं से तो पढ़ेगा ना, पढ़ के ही तो बोला जाता है, पढ़ के ही तो ज्ञान मिलता है ना। बोलिए, अब जो पढ़ाई लिखाई महंगाई पर घेरने का मौका है, आप जा रहे हैं इधर उधर। महंगाई पे बोल रहा, महंगाई पे, अरे भाई महंगाई पे ही बोल रहा था, लेकिन आपको दर्द हो गया कि मैं बीजेपी की पोल खोलने लगा, आपको तकलीफ हो गई। आप 5 मिनट बिना सांस लिए आप बोलिए। अभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की रैली थोड़ी ना चल रही है कि एंकर आपको टोकेगा नहीं। मेरा शो है, जहाँ मुझे लगेगा आप गलत बोल रहे हैं वहाँ पर टोकूंगी अनुराग भदौरिया जी। कितना टोकोगे? बीच में ना बोल। 2015, 2016, 2020 यहाँ पे कच्चे तेल की कीमत सबसे कम स्तर पे थी। कभी 52 रुपए था, 44 आया, 52 आया प्रति बैरल डॉलर मिल रहा था। हाँ। कच्चा तेल। हाँ। लेकिन आपने पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं की थी। तब कंपनी मुनाफा कमा रही थी, तो जो मुनाफा कंपनी ने कमाया, जो आपने भी बोला, मैं भी बोल रहा हूं, तब सरकार ने जनता को फायदा क्यों नहीं दिया? एक बात। दूसरी बात, जब ये चुनाव हो रहा था जिसमें हेलीकॉप्टर पानी से उड़ रहे थे, क्या हेलीकॉप्टर पानी से उड़ रहे थे, जहाज पानी से उड़ रहे थे, रैलियां जो हो रही थी राज्यों में, चुनाव हो रहा था, पानी से हो रही थी, पानी से चल रही थी क्या? तभी बोल देते नहीं भाई कोई रैली नहीं होगी, वर्चुअल रैली होगी, कोई डीजल पेट्रोल खर्च नहीं होगा, चुनाव वर्चुअल रैली पे लड़ेंगे। विपक्ष भी करता, आप भी करते, आप आह्वान करते। एक बार आपने तो आह्वान उसमें किया नहीं, करते ना आह्वान कि भाई चुनाव हो रहा है, सब वर्चुअल रैली होगी, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। तब तो नहीं किया आपने, चुनाव जीत लिया, ओथ ले ली मुख्यमंत्री ने, फिर याद आया बीजेपी को, अरे भैया ईरान का युद्ध हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है, अब कुछ मत खरीदो, अब सब खरीदना बंद कर दो। कमाल की बात है, मैंने कौन सी पॉलिसी समझ में नहीं आती। अपना काम कर लोगे, उसके बाद सारा बोझ किस पे डाल दोगे? जनता पे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो देखा आपने इन गोदी पत्रकारों का मोदी प्रेम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और ऐसे पत्रकारों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।